हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? क्या भारतीय रेलवे में भेदभाव किया जा रहा है? क्या भारतीय रेलवे असमानता की ओर बढ़ रही है? हमारे प्रीएम्बल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस की बात करी जाती है। क्या वो सभी नागरिकों को मिल रहा है? हमारे भारत में रेलवे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो क्या यहाँ पे भेदभाव हो रहा है? क्या कास्ट को क्लास की तरह लिया जा रहा है या वाइस वर्सा, क्लास को कास्ट की तरह लिया जा रहा है? क्या पुरानी असमानताओं को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है? जो चीजें पहले होती थी, क्या वो अब फिर से होने लग गई हैं? जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि रेलवे में क्लासेस होती हैं, इकोनॉमी क्लास भी है, प्रीमियम क्लास भी है, फर्स्ट एसी भी है, सेकंड एसी भी है, थर्ड एसी भी है, स्लीपर क्लास भी है, जनरल क्लास भी है। जनरल क्लास में जहां तो कोई सुविधा नहीं है, वॉशरूम भी इतने साफ सुथरे नहीं होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, जहां पैर रखने की जगह नहीं है, इंसान किसी तरह मजबूरी में ट्रैवल कर रहा है क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, मजबूरी में वो किसी भी तरीके से अपने घर लौटने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्लीपर की क्लास, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए है, जो अफोर्ड कर लेते हैं और करी जा सकती है, इसे इजीली मैनेज भी किया जा सकता है। स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले ज्यादातर लोग नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ना तो ज्यादा रिच होते हैं ना पुअर होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। प्रीमियम क्लास में यानी फर्स्ट एसी, जहां राइट टू प्राइवेसी का पूरी तरीके से यूज होता है, वहाँ प्राइवेसी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे कैबिन सिस्टम है। सेकेंड क्लास में भी यही हाल है और थर्ड एसी में भी यही हाल है। वहाँ पे वेटिंग को भी नहीं दिया जाता है सीट, वेटिंग क्लास को ट्रेवल नहीं करने दिया जाता है। अब ये प्रोविजन हर जगह हो गया है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास एसी का जो टिकट ले रहा है उसको तो प्राइवेसी मिलेगी और उसको सफाई भी मिलेगी। तो क्या यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात हो रही है? अगर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो सर्विस तो सबके लिए होनी चाहिए ना, वॉशरूम तो सबके लिए क्लीन होने चाहिए। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो प्रीमियम क्लास है, जो क्लास 1 फर्स्ट क्लास एसी है, सेकंड क्लास एसी है, यहाँ से जो पैसा आता है उसे और चीजों में एडजस्ट किया जाता है, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास को मेंटेन करने में किया जाता है। जो फेयर है वो बहुत नॉमिनल है। यहाँ पे हर कोई स्लीपर और जनरल क्लास को अफोर्ड कर सकता है, तो जो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उस क्लास में ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे सोशल सेग्रीगेशन की बात भी करी गई है कि जो जितना ज्यादा पे करेगा, कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जितना पैसा है उसको उतनी सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या रेलवे में भेदभाव हो रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या जिसके जेब में पैसा नहीं है उसको सुविधा उठाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या स्वच्छता उसके लिए नहीं है? यहाँ स्ट्रक्चरल ह्यूमिलिएशन की भी बात करी गई है। जब आर्थिक असमानता सामाजिक पहचान बन जाती है तब ये मुद्दा आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा भारत, जो कि एक वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, वेलफेयर स्टेट से कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात करी जा रही है। ये पूंजीवादी कहलाया जाने लगेगा, ये लोग मनी माइंडेड हो जाएंगे, तो देश की सुरक्षा, देश की स्वच्छता पे कौन ध्यान देगा? भारतीय रेलवे, जो कि सेंटर का पार्ट है, इसको मेंटेन किया जाता है सेंटर की तरफ से। हर एक डब्बा अपने लिए अलग भूमिका निभाता है, अपनी एक अलग पहचान रखता है। रेलवे बहुत लोगों को उम्मीद दिखाती है क्योंकि हर कोई रोड से ट्रैवल नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए नॉमिनल प्राइस में ये एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ आपको लेके जाती है और ये अपनी उम्मीदों पे खरी भी उतर रही है क्योंकि इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है।
आपको देश के किसी भी कोने में जाना हो, आप इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे शब्द नहीं, सुधार की जरूरत है। जैसे कि डिग्निटी हर किसी का अधिकार है। अगर वॉशरूम क्लीन होंगे तो ये हर किसी को अच्छा लगेगा, बीमारी नहीं पनपेगी। स्वच्छता रहेगी तो हर कोई खुश रहेगा। डिग्निटी, गरिमा में रहने का हर किसी का अधिकार है। सभी क्लास में एक न्यूनतम मानक होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए, स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, सामान्य श्रेणी का विस्तार होना चाहिए, अधिक जनरल कोच होने चाहिए जिससे भगदड़ ना हो, जिससे एक ही कोच में ज्यादा भीड़ ना होने पाए। सभी लोगों को आराम से बैठने का अधिकार है। लोग जनरल क्लास में इस तरीके से बैठते हैं कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं, कि सामान बस फेंक दिया गया है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए, गुणवत्ता में समानता लाई जाए, सेवा स्टेटस को अलग किया जाए, सामाजिक संदेश दिया जाए कि ट्रेन, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लोग हर तरीके की कल्चर ट्रेन से ट्रैवल करती है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, हर कोई ट्रेन से ट्रैवल करता है। तो ट्रेन में आपको वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट स्टेटस के लोग मिलेंगे और डिफरेंट लैंग्विस्टिक बेसिस पे भी लोग अलग अलग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होगी लोग वही बोलना प्रेफर करते हैं। तो लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए डिग्निटी तो सबके लिए होनी चाहिए, गरिमा तो सबके लिए होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।